आज हम दोस्त फुल एचडी में विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा एग्जाम का हॉट नेमिंग रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, आज हम लोग विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर पढ़ने जा रहे हैं, मतलब ईथर को तैयार करने का तरीका पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट नंबर 1 है हमारा दोस्त, ईथर को तैयार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वह है हमारा लेबोरेटरी मेथड। मतलब ईथर को हम लोग विलियमसन सिंथेसिस की मदद से लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। तो लेबोरेटरी मेथड दोस्त एक ऐसा मेथड जहां पर प्रोडक्ट स्मॉल अमाउंट, बोले तो कम मात्रा में बनाया जाता हो, उसी को हम लोग लेबोरेटरी मेथड बोलते हैं, जिसको प्रयोगशाला विधि बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त, विलियमसन सिंथेसिस अच्छा तरीका है ईथर को तैयार करने के लिए। अब दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त, विलियमसन सिंथेसिस फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म को। अब देखिए दोस्त, ये SN2 मैकेनिज्म क्या होता है? यहाँ पर दो तरह का मैकेनिज्म होता है। एक होता है आपका SN1 मैकेनिज्म और एक है आपका SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पर देखिए दोस्त, SN1 मैकेनिज्म आपका 3 डिग्री हैलाइड शो करता है और SN2 मैकेनिज्म आपका 1 डिग्री हैलाइड शो करता है। तो 3 डिग्री हैलाइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से SN1 मैकेनिज्म में हमेशा कार्बोकेटायन बनता है, क्योंकि 3 डिग्री हैलाइड में भीड़ भाड़ हमारा ज्यादा होता है। 1 डिग्री हैलाइड में भीड़ भाड़ कम होने की वजह से, बोले तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से SN2 में कभी भी कार्बोकेटायन हमारा नहीं बनता है। तो 1 डिग्री हैलाइड में हमारा ट्रांजिशन स्टेट हमेशा बनता है। 1 डिग्री हैलाइड में हमेशा ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, विलियमसन सिंथेसिस को हमेशा हम लोग SN2 मैकेनिज्म की मदद से बनाएंगे, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में होने वाला रिएक्शन का जनरल लैंग्वेज है हमारा दोस्त, जब सोडियम अल्कोक्साइड का रिएक्शन, जब सोडियम अल्कोक्साइड का रिएक्शन हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ईथर बनता है। अब हम दोस्त जनरल रिएक्शन में आ रहे हैं। सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड लिए, रिएजेंट है हमारा दोस्त सोडियम अल्कोक्साइड, और यह जो रिएक्शन है हमारा रिएक्शन हमारा SN2 मैकेनिज्म से कंप्लीट होगा। तो देखिए दोस्त, सोडियम अल्कोक्साइड से हम लोग सोडियम एटम को हटाएंगे और अल्काइल हैलाइड से हम लोग हैलोजन एटम को हटाएंगे। जहां पर सोडियम मेटल है, हैलोजन नॉन मेटल है। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो यहाँ पर दोस्त सोडियम हमारा, सोडियम हैलोजन को हटा दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर हमारा अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर लिखिए हम अल्काइल ग्रुप, और इस अल्काइल ग्रुप में जुड़ गया अल्कोक्सी ग्रुप, तो यहाँ पर जोड़ देंगे हम अल्कोक्सी ग्रुप। तो एक अल्काइल 2 अल्काइल हो गया, तो यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त डाई अल्काइल। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन को ईथर बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिए हम ईथर। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया डाइअल्काइल ईथर। सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड था, तो अल्काइल हैलाइड बना दिए। रिएजेंट सोडियम अल्कोक्साइड था, तो सोडियम अल्कोक्साइड बना दिए। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब
अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में डाई अल्काइल ईथर बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम दोस्त एग्जांपल पढ़ते हैं। यहाँ पर जो सबस्ट्रेट के रूप में इथाइल क्लोराइड लिए और रिएजेंट के रूप में सोडियम इथॉक्साइड ले रहे, तो सोडियम इथॉक्साइड से सोडियम को हटाएंगे और इथाइल क्लोराइड से क्लोराइड को हटाएंगे। जहां पर सोडियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो यहाँ पर दोस्त यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को हटा दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारा सोडियम क्लोराइड बना लेगा। यहाँ पर दोस्त बाय प्रोडक्ट के रूप में बना दिए सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर लिखेंगे इथाइल ग्रुप। ये हो गया हमारा दोस्त इथाइल ग्रुप और इस इथाइल ग्रुप में जोड़ देंगे हम लोग इथॉक्सी ग्रुप को। तो इथाइल ग्रुप में जोड़ने जा रहे हैं हम इथॉक्सी ग्रुप को। तो इथाइल ग्रुप में दोस्त जोड़ दिए हम लोग इथॉक्सी ग्रुप को और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड निकला था, यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड निकली। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एक इथाइल दो इथाइल, तो डाई इथाइल हो गया। ये हमारा इथर है तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया डाई इथाइल इथर और डाई इथाइल इथर का यूपिक नेम हो जाएगा आपका इथॉक्सी इथेन। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में इथाइल क्लोराइड था तो इथाइल क्लोराइड ले लिए। रिएजेंट हमारा सोडियम इथॉक्साइड है तो यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड दिए। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ करेंगे तब मेन प्रोडक्ट के रूप में डाइइथाइल ईथर और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो होने वाला रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर कहलाएगा। इस तरह हमारा दोस्त फुल एचटी में विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे ही मानसूख मार कहते हैं।